आपने कभी देखा मोहम्मद साहब का चित्र भी नहीं देखा होगा, मूर्ति तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब बनना, उसका मंचन करना, उसके जैसा दिखना किसी हम जैसे सामान्य पुरुषों से परे है, इसलिए उसकी चित्र बनाने पर भी सजाए मौत है। आज आप किसी का चित्र बना करके उसके नीचे लिख दो हजरत मोहम्मद साहब, कल के दिन ही आपको शूट कर दिया जाएगा, आपका गला काट दिया जाएगा, इजाजत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ईसा मसीह के कपड़े पहन करके कहीं नाटक या मंचन करते नहीं देखा होगा, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता, उसमें इतनी योग्यता है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी गंजेड़ी खड़ा हो जाता है, राम जी के कपड़े पहन लेता है। कोई भी मूर्ख खड़ा हो जाता है, कृष्ण जी के कपड़े पहन के नाचने लगता है। कोई भी मूर्ख खड़ा हो जाता है, लाल सिंदूर लगा करके हनुमान जी बन जाता है, और हम जा जाकर उसके पैर छूते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। कितने पाप की बात है। नहीं, ऐसा होना चाहिए। वो बनने के लिए हमको बहुत पुरुषार्थ करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। उनका एक गुण भी तो आज इंसान के भीतर नहीं है, राम जी का एक भी गुण तो नहीं है। आप देखो, राम जी का एक गुण नहीं है, लेकिन रोज राम की आरती करते हैं और खुद को राम का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं। एक भारत में बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उनके पास एक व्यक्ति गया, यजमान गया, बोला कि पंडित जी मुझे आपसे राम कथा करवानी है। सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे आपसे राम कथा करानी है, मेरी राम कथा बुक कर लीजिए। तो पंडित जी ने कहा क्या बात है, खुशी का कारण क्या है, तुम इतना खुश क्यों हो, क्यों राम कथा कराना चाहते हो? तो उसने बोला कि एक्चुअल में मेरा कई वर्षों से अपने भाई के साथ एक प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था। अब वो विवाद में मैं जीत चुका हूँ, कोर्ट में मैं विनर हो गया हूँ और सारी संपत्ति अब मेरी हो जाएगी। इसी खुशी में मैं राम जी की कथा कराना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा तो तुम राम के तो भक्त हो ही नहीं, तुम्हें राम कथा कराने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि तुम केवल और केवल राम के चित्र से आकर्षित हो। राम के चरित्र को यदि तुमने पढ़ा होता तो तुम दोनों भाइयों में कभी विवाद ही ना होता। तो ये चीजें बताती हैं कि लोग चित्र की पूजा करने में इतने व्यस्त हैं कि चरित्र को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। हम राम के जीवन का एक अंश भी अपने जीवन में नहीं उतार पाते, और राम के कपड़े पहन करके, राम बन करके खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खा समझते हैं। तो ये ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए जानना चाहूंगा, आप अपना आराध्य किसको मानते हैं? आराध्य, अगर परमात्मा की बात की जाए, ईश्वर की बात की जाए, तो संसार में ईश्वर तो एक ही है, पूरी दुनिया का ईश्वर एक ही है। ईश्वर को तो हमने संकुचित किया है कि कृष्ण, राम, हनुमान ये तो भारत के हैं, जीसस क्राइस्ट विदेश के हैं, अल्लाह ताला इस्लामिकों के हैं। ये हमने संकुचित किया है, हमने बॉर्डर लाइन किया है, हमने इनको सीमाओं में बांधा है। संसार में प्रत्येक मानव मात्र का आराध्य और परमात्मा एक ही है, दो नहीं है, दो हो भी नहीं सकते। इस दुनिया को बनाने वाला कोई एक ही है, इस संसार को चलाने वाला कोई एक ही है, प्रलय करने वाला कोई एक ही है, सृष्टि का निर्माता कोई एक ही है, सृष्टि के आदि में ज्ञान देने वाला भी वो एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। और वो एक है ईश्वर। उस एक ईश्वर का नाम है ओम, जिसको महर्षि पतंजलि अपनी पुस्तक में लिखते हैं योग दर्शन में, स एषा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो इस संसार को बनाने वाला गुरुओं का भी, गुरुओं का भी, गुरुओं का भी, गुरुओं का भी गुरु है। सा मतलब वह कौन? तो वो आगे कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का नाम ओम है, परमात्मा का नाम ओम है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी मंत्र प्रारंभ होते हैं ओम से प्रारंभ होते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ यद भद्रम तन्न आसुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। मतलब ओम ही एक ब्रह्म है, उसी की उपासना हम सबको करनी चाहिए, उसी का अनुस्मरण करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं तज्जपस्तदर्थ भावनम, उसी का जप करना चाहिए, उसी की भावना मन में लानी चाहिए।